बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज नाज़रीन दो खबरें हैं, उनके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। एक तो मरियम बीबी की रिसेंट स्टेटमेंट्स अदलिया को लेकर के, अदलिया अभी तक तहरीक इंसाफ को फेवर कर रही है। दूसरा, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट रिसेंटली दी IMF की रिपोर्ट के बाद कि जी जो 200 गोल्फ कोर्स हैं पाकिस्तान के अंदर और वो सरकारी खर्चे के ऊपर चल रहे हैं एंड एवरीथिंग। खैर, इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं और रिसेंट स्टेटमेंट्स जो हैं कैप्टन सफदर साहब की, उनको रिलेट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे सब कुछ प्री प्लान्ड किया जा रहा है। देखिए, मरियम बीबी ने रिसेंटली स्टेटमेंट दी कि अदलिया अभी तक टोटली इनको सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातें एक साइड के ऊपर सियासत कर रही हैं, एक तरफ तहरीक इंसाफ और काफ लीग एक साइड पर खड़ी हुई है। अब काफ लीग की रिसेंट डेवलपमेंट्स देख लीजिए कि जी कितना सपोर्ट कर रही है। काफ लीग से स्टार्ट करते हैं, सिर्फ कितना सपोर्ट कर रही है अदलिया उनको और कितना सपोर्ट कर रही है आपको। थोड़ा सा कंपैरिजन मैं आपके सामने रख देता हूँ। भाईजान मोहम्मद खान भट्टी, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली, साबिका प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला पंजाब, साबिका वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही सब अभी तक गायब है। अदलिया अभी तक उनको बाजियाब नहीं करवा सकी। आमिर सईद राम खुद ही उठाए गए थे, खुद ही छोड़ दिए गए। वो शुमाली इलाका के जात जहाँ पर भी गए हुए थे, अदलिया ने बाजियाब नहीं करवाया उनको। मूसा इलाही के ऊपर पर्चे के पर्चे, वजार हुसैन के ऊपर पर्चे पे पर्चे, मोनस इलाही के ऊपर पर्चे, परवेज़ इलाही के ऊपर पर्चे। ये तो है काफली की कहानी। अब आ जाए तहरीक इंसाफ की जानिब। इमरान खान साहब के ऊपर पर्चे, असद उमर के ऊपर पर्चे, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, यू नेम इट एंड यू हैव इट। किसी का नाम भी लेंगे आप, किसी भी तरीके इंसाफ के लीडर का, तो वहाँ के वहाँ आपको मिलेंगे कि जी इनके ऊपर पर्चे। और पर्चे खूबसूरती ये है कि इनके ऊपर पर्चे किस चीज़ के बनाए गए हैं, पर इनके ऊपर तमाम FIR सिर्फ बोलने की हैं। इनमें से किसी एक बंदे के ऊपर भी करप्शन, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल, किसी एक बंदे के ऊपर भी वो FIR नहीं है। एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स मी स्माइल कि आप किस तरह कहते हैं कि अदालतें जो हैं वो अभी तक इनका साथ दे रही हैं कि जब रगड़े खा रहे हैं। इसी की शिकायत रिसेंटली शहबाज गिल ने भी की कि जी मेरे पार्टी के लीडरान जो है चेयरमैन के कहने के बावजूद मेरे साथ नहीं जाते। तो मैंने भी कुछ दोस्तों से पूछा कि यार क्यों नहीं जाते लोग शहबाज गिल के साथ। मुझे एक दोस्त ने जवाब दिया, उसने कहा कि भाई आप ज़रा थोड़ा सा डिटेल में रिसर्च करें इसके ऊपर कि हमारा कोई तरीके इंसाफ का ऐसा लीडर नहीं है कि जिसके ऊपर इस टाइम FIR नहीं है और जो पेशियाँ नहीं भुगत रहे। दिन में कई कई पेशियाँ भी भुगतते हैं लोग। असद उमर साहब कभी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर, लाहौर से रावलपिंडी, रावलपिंडी से कराची, और यूं करके FIR और मामला चल रहे हैं। रिसेंटली शेख रशीद के साथ जो हुआ, फवाद चौधरी के साथ जो हुआ, और जिस तरह पेश किया जाता रहा उनको अदालतों के अंदर, आपको वाकई में लगता है कि अदालतें उनके साथ कोऑपरेट कर रही हैं। अब आ जाइए कि कोऑपरेट कर किनके साथ रही हैं। आपके साहब वालदे मोहतरम मरियम बीबी, साबिका वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर इस टाइम बैठे हुए हैं। क्यों पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं? क्योंकि अदालतों ने कहा था कि आप हमें लिख कर दें, उनकी जान की हिफाजत की गारंटी दें कि जी वो महफूज रहेंगे एंड ऑल दैट। सो इवेंचुअली गवर्नमेंट को उनको जाने देना पड़ा। आप सज़ा याफ्ता होते हुए, आपको भी, मैं सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन आप भी तो बाहर फिर रही हैं। उसके बाद हमजा शहबाज साहब के केसेस ख़त्म हो गए, मरियम बीबी के केसेस ख़त्म हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का आपने इवेंचुअली एक दफ़ा जेल में डालकर चीफ वगैरह बनाएंगे उनको और नेल्सन मंडेला बनाएंगे, उसके बाद उनके केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। नैब के साथ आप लोगों ने क्या किया कि नैब के केसेस और वो नैब के केसेस को अपनी आप और अपनी पार्टी के लोगों को बचाने के लिए आपने क्या किया? नैब के कवानीन ही तब्दील कर दिए। मैं इसकी ज़ातियात के ऊपर कभी जाने का कायल नहीं हूँ, किसी भी लॉ के अंदर सहाफ़त ये नहीं है कि किसी की ज़ातियात के अंदर जाया जाए, लेकिन आईना दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों आईना दिखाना बहुत ज़रूरी होता है? आपने किसी के दामाद का नाम लिया कि किसी का कोई दामाद है उसका लिया जा रहा है, तो दामाद तो अली परवेज़ मलिक साहब किसके हैं? मतलब ये छोड़िए, ये वो इतनी डिटेल में या इतनी वो ज़ातियात की सियासत जो है इसको हमेशा अवॉइड किया जाना चाहिए। अब कैप्टन सफदर की स्टेटमेंट्स देख लीजिए रिसेंटली, और अब मिला लीजिए आप मरियम बीबी की स्टेटमेंट्स। मज़ामत की सियासत, क्योंकि आइडिया हो गया कि वोट को इज्जत दो वाला जो नारा हमने लगाया हुआ था ना, जो फनकारी खेली हुई थी पाकिस्तानियों के साथ, वो फनकारी हमारी, वो चूरन हमारा कुछ ज़्यादा देर नहीं चलना। तो अब उस चूरन से जान किस तरह छुड़वाई, वो चूरन को रीब्रांड किया जा रहा है। अदलिया भी हमारे खिलाफ है, इदारे भी हमारे खिलाफ हैं, सब कुछ हमारे खिलाफ है, हमारे साथ तो हैंड हो गया एंड एवरीथिंग। लेकिन इनको पर्पस पता था कि हम क्यों आ रहे हैं गवर्नमेंट में, और पर्पस एट दिस टाइम ये था कि हमने आते ही अपने केसेस जो हैं वो ख़त्म करने हैं। वो केसेस उन्होंने आते ख़त्म किए हैं, और फिर कहते हैं कि अदलिया, मतलब फॉर गुडनेस सेक, मैं अदलिया के ऊपर नहीं सवाल उठा रहा, ना ना ना, अल्लाह पाक माफ़ करे। वो टू मी दे आर वर्किंग जस्ट फाइन, जो उनको करना चाहिए वो बिल्कुल वही कर रहे होंगे, और मैं उसके ऊपर, हाँ आप अदलिया के सवाल उठा सकते हैं उनकी फैसलों के ऊपर, अदलिया इटसेल्फ के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते।
रिसेंटली आप देख लीजिए कि जस्टिस जवाद साहब ने कहा कि जी इलेक्शन करवाएं, 90 दिन के अंदर तारीख होनी चाहिए। आज हत्के इज्जत का दावा वो आपने आज वो फाइन किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर दिया है अजहर सिद्दीक साहब ने। अदालतों के फैसलों के ऊपर अमल दरामद तो नहीं हो रहा। तो फिर एडवांटेज कौन ले रहा है अदालतों का, कौन इसका फायदा उठा रहा है? और वो बार बार आगे, मोहसिन नकवी साहब ने भी आज कुछ सहाफियों से मुलाकात में कहा, उन्होंने कहा यार मुझे जब भी अदालतें कहेंगी मैं वो, मुझे जब भी इलेक्शन कमीशन कहेगा मैं इलेक्शन करा के 15 दिन के अंदर घर चला जाऊंगा, मुझे कौन सा यहाँ बैठे रहने का शौक है। सो भाईजान कहानी कुछ और चल रही है इस टाइम पे। फिर से वो एक बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है कि अदालतें हमारे खिलाफ, इदारे हमारे खिलाफ, हम अकेले, हम मजलूम, हम लुटे गए, हम मारे गए। और फिर लगता ही है कि नून लीग का वोटर इनको ये लगता है कि नून लीग का वोटर फिर हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि नून लीग का अपना वोटर जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद में इनसे दूर हो चुका है। अब एक स्टेटमेंट ख्वाजा आसिफ साहब की भी IMF की उस रिपोर्ट के बाद कि भाई साहब 200 गोल्फ कोर्स सरकारी खर्चे के ऊपर चल रहे हैं, खरबों रुपए की ज़मीन है। ख्वाजा आसिफ साहब आपको वजारत कौन सी है? गोल्फ खेलता कौन है? गोल्फ कोर्स से ज़्यादा बने हुए कहाँ पे? मेरे घर के इर्द गिर्द जो DHA में बने हुए गोल्फ कोर्स या वो है, या कैंट के अंदर बने हुए हैं और एक जिम खाना वाला गोल्फ कोर्स है। गोल्फ कौन खेलता है? आपके सवाल का जवाब इसी के अंदर था। जुर्रत पैदा करे ना, बोले कि यार रिटायर्ड जनरल्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, बड़े सियासतदान भी कम खेलते हैं, बड़े बिजनेसमैन भी कम खेलते हैं, ब्यूरोक्रेट और जनरल्स रिटायर्ड, ये लोग गोल्फ ज़्यादा खेलते हैं। और छुड़वा ले यार उनसे, उनको बोले कि भाई साइड पे जो खरबों की ज़मीन है, हमारे पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं, हमें पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, तो हमें ये सारे लल्ले तलल्ले जो हैं सरकारी, ये बंद करने पड़ेंगे। GVR के घर देख लीजिए आप यार, मतलब वो 16-16 कनाल, 24-24 कनाल के घर है वो GVR के, उनका स्टाफ, उनके लॉन्स को मेंटेन करना। आप लोग अगर हकीकत में कुछ करना चाहो ना ख्वाजा साहब, आप हकीकत में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहो, तो देयर इज़ अ लॉट विच कुड बी डन। लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कोई ऐसा करना नहीं चाहता। ये सियासी स्टेटमेंट्स हैं। आपने कहा जी कि गरीब आदमियों की झोंपड़ियाँ तोड़ दी जाती हैं, लेकिन गोल्फ कोर्स वैसे के वैसे हैं। तो मुझे याद आ गया कि एक अमीर आदमी की झोंपड़ी भी टूटी थी, एक अमीर आदमी की हाउसिंग कॉलोनी भी टूटी थी सियालकोट के अंदर। सो ग्रजेस निकालिए, अपने सियासी विक्टिमाइजेशन का भी एक लेवल रखिए, एक पैमाना तय कर लीजिए। बिलो द बेल्ट जाकर खेलने से ना आपको फ़ायदा होगा ना किसी को फ़ायदा होगा, मजीद लोग एक्सपोज होते जाते हैं उसमें आकर। एंड में मैं वही कहूँगा कि हमदर्दियाँ वो समेटे कि जिसके साथ कुछ हुआ हो। सियासत में बयानियाँ बनाने इमरान खान से सीखिए, उसने किस टाइमिंग के साथ बयानियाँ बनाए और किस तरह उनके ऊपर उसने वर्कआउट करके उनको कैश किए, वो आप लोग सीखिए। यू आर टू नाइव एज कम्पेयर टू इमरान खान हिमसेल्फ। उसने आपसे बहुत आगे की सियासत कर रहा है, आप 10 साल पीछे हैं, अभी भी कॉलम लिखवा कर लोगों को क्लैरिफिकेशनें देनी पड़ती हैं, और आप आज भी जो 4 सीनियर लोग हैं उनसे तकरीरें लिखवा कर आपको लगता है कि आप यूथ को इंगेज कर लेंगे। रही बात यूथ की एंड में, तो मुझे एक बड़ी खूबसूरत ट्वीट मेरी नज़र से गुजरी, किसी खातून ने की हुई थी कि आपको 30,000 का लैपटॉप दिखाकर लालच दिया जाएगा, लेकिन मेरे पाकिस्तानियों 10 लाख का सेहत कार्ड याद रखना। 30,000 पे बिक ना जाना, 10 लाख का सेहत कार्ड याद रखना। तो लोगों में शौर इस हद तक आ गया हुआ है कि लोग अपनी ज़रबे तकसीमें खुद देते रहते हैं। इस दुआ के साथ इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए कि अल्लाह पाक पाकिस्तान की बेहतरी करे, आपकर मेरे लिए मसाइल जो है उनको हल करे, आसानियाँ करे। थैंक यू वेरी मच, लुक आफ्टर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।